ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है। कौन? श्रीमत। श्रीमत किसकी है? मेरे शिव बाबा की। इसलिए श्रीमत को भूलो मत। तो बाबा ने कहा, अपनी मत को छोड़ एक बाप की याद करो। अपनी मत को छोड़ किसे याद करना है? एक मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा को याद करना है। आज मेरे बाबा ने प्रश्न भी दिया है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? तो बाबा ने उत्तर में दिया है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। किसे? एक बाबा को। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। तो मेरे शिव बाबा बोले, सबको रास्ता बताओ, अपने दिल से पूछो, ये पुण्य हम कितना करते हैं? यह जो पुण्य हम कितना कर रहे हैं? बाबा ने कहा, अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो आज मेरे बाबा बोले, चेकिंग करने से ही पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा है, अपनी चेकिंग करो। अगर चेकिंग करोगे तो पता चल जाएगा, और चेकिंग करने से ही पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो आज बाबा ने आगे दिया, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कौन समझा रहे हैं? मेरे शिव बाबा। तो यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। किसकी मत पर? बाबा की। उनकी है ऊंचते ऊंच मत। एक बाबा की ही, एक मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ही ऊंच मत है, और किसी की इतनी ऊंची मत हो ही नहीं सकती। तो आज बाबा ने कहा, दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे शिव बाबा बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। बाबा ने कहा, अभी हम कौन से बन रहे हैं? ईश्वरीय मत वाले बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा, इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। किसके लिए मिल रही है? पतित से पावन बनने के लिए। तो अभी तुमको पता है, बाबा ने कहा, अभी तुमको पता पड़ा है कि हम तो विश्व के मालिक थे। बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा जो मालिक था, उनको बाबा ने कहा, जो ये ब्रह्मा मालिक था, उनको भी पता नहीं था कि विश्व के मालिक फिर एकदम पतित कैसे बन जाते हैं। बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा को भी पता नहीं था, बाबा को भूल गए थे, फिर से अब पावन बन रहे हैं। तो ये खेल बहुत अच्छी रीति समझाना है। तो बाबा ने कहा, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसकी मत भी बाबा हमें दे रहे हैं। इसमें है बुद्धि की लड़ाई। तो आज मेरे बाबा बोले, सारी दुनिया ही है रॉन्ग, तो एक बाप है ही राइट। बाबा ने कहा, सच बोलने वाले शिव बाबा ही हैं, तो वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं। तो उनकी मत लेनी चाहिए। किसकी? जो मेरे शिव बाबा, एवर प्योर बाबा, एवर सत्य बाबा, सचखंड के मालिक बाबा, पूरे वर्ल्ड के मालिक बाबा, जो हमें ऐसा ऊंचा बनाते हैं, उसकी मत पर ही चलना चाहिए। तो मेरे बाबा बोले, अपनी मत पर चलने से धोखा खा लेंगे। आज बाबा ने कहा, अपनी मत पर चलोगे तो धोखा खा लोगे। तो बाबा बोले, परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की ही मत है। तो बाबा ने कहा, माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है, माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती। तो बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा ने कहा, कैसे?
बाबा बोले, बाबा आप जो कहेंगे वह मानेंगे जरूर। तो बाबा बोले, परंतु कई मानते भी नहीं हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं। तो बाबा ने कहा, नंबरवार मत पर चल रहे हैं। तो बाबा बोले, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने। तो बाबा ने कहा, मुझे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया मत लेने नहीं देती है, श्रीमत तो बहुत सहज है। तो आज बाबा ने कहा कि इतने प्यारे प्यारे एवर मीठे बाबा को, एवर प्यारे बाबा को कैसे भूल जाते हैं। तो बाबा बोले, बाबा ने कहा, दुनिया में कोई को यह समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान हैं। तो मेरे बाबा बोले, मेरी मत तो मशहूर है। बाबा ने कहा, श्रीमद् भागवत गीता। तो भगवान अभी आते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद, भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। तो बाबा बोले, बाबा ने कहा, आकर भारत को श्रीमत दे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाता हूँ। ये किसने कहा? मेरे शिव बाबा ने, कि मैं ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ हूँ। कौन? मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिलवर बाबा। वही अनंत श्रेष्ठ हैं, अनंत एवर प्योर हैं, अनंत दाता हैं। तो वो हमें आकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाते हैं। तो बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो बाप रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है। तो बाबा बोले, बाबा ने कहा, उनकी बात समझो, वही इन द्वारा मत देते हैं। तो आज बाबा ने कहा, वही समझाते हैं। तो बाबा बोले, कौन समझाते हैं? बाबा। तो बाबा ने कहा, खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। किसने कही ये बात? बाबा ने, कि मैं खान पान भी नहीं खाता क्योंकि मैं अभोक्ता हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हैं, उसकी भाषण लेते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिलवर से बाबा भोग की खुशबू लेते हैं, परंतु खाते नहीं हैं। तो भोग तो हमें उन्हें इसलिए लगाना पड़ता है कि जिसको मेरे जो शिव बाबा ने दिया है, मेरे बाबा का दिया हुआ सब कुछ है, क्योंकि वो एवर दाता है। उन्होंने हमें संसार में अनंत दिया है और वो उनका ही दिया हुआ, हम अगर उन्हें भोग नहीं लगाए तो ये जैसे कि बाबा को प्यार कम है। क्यों? क्योंकि उनका ही दिया हुआ भंडारा है, वो हमें अनंत दे रहे हैं, वो दाता हैं। तो उनका दिया हुआ ही हम उनको स्वीकार कराते हैं। ये है मेरे भगवान को भोग लगाना, यानी कि भगवान को प्यार देना, भगवान का रिस्पेक्ट करना। सब कुछ है ही मेरे शिव बाबा का दिया हुआ। तो उनको हम, जिनका अगर मेरे बाबा का दिया हुआ है तो जिसका दिया हुआ है उसको ही हम प्यार से भोग लगाएं, यह रिस्पेक्ट करना। तो सब कुछ किसने दिया है? मेरे शिव बाबा ने। तो आज बाबा बोले, बाबा ने कहा, अपने दिल से पूछो, तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं, नंबर वन मत देते हैं कि मुझे याद करो, कोई भी विक्रम नहीं करो। तो बाबा ने कहा, अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है, ये तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। अब बाबा ने कहा, ये तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है, इस समय सभी रोंग रास्ते पर हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट मत मिल रही है। बाबा ने क्या कहा? इस समय सभी रंग रास्ते पर हैं, अभी तुम्हें बाप द्वारा राइट रास्ता मिल रहा है। बाबा ने कहा कि एक हमें अपने शिव बाबा की याद से ही अच्छा रास्ता मिल रहा है, बाकी तो बाबा को भूलने से रोंग रास्ते पर भी चले जाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तो मेरे बाबा बोले, गीता में भी जो ज्ञान होना चाहिए वह है ही नहीं। तो आज बाबा ने कहा, वे कोई बाप की बनाई हुई नहीं है, यह भी भक्ति मार्ग में नूंद है। कहते भी है ना, भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। तो बाबा बोले, बच्चों को समझाया है, ज्ञान से सद्गति है। बाबा ने कहा, सद्गति भी सबकी ही होती है। तो आज बाबा बोले, बाबा ने कहा,
सबकी सदगति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। ये तो दुनिया ही तमो प्रधान है। बाबा ने कहा दुनिया कैसी तमो प्रधान, सतो प्रधान कोई है ही नहीं। आज बाबा बोले पूर्ण जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर आए हैं तो मौत सबके सिर पर खड़ा है। तो बाबा ने कहा भारत की ही बात है ना। बाबा बोले गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। आज बाबा ने कहा तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फ़ायदा। बाबा ने कहा दूसरे धर्मों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाबा हमें आकर के समझा रहे, बाबा हमें पूरी सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबिल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं। आज बाबा ने कहा और सब धर्म अपने अपने धर्म में पक्के हैं। तो बाबा ने कहा हर एक धर्म वाले की शकल आदि अलग है। बाबा ने कहा बाप स्मृति दिलाते हैं बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। बाबा ने कहा तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने ही सुनाया है। तो आज मेरे बाबा बोले बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बातें भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई हैं। बाबा ने कहा हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आत्मा सो परमात्मा किसने कहा? बाबा ने कहा भक्ति मार्ग ने। तो बाबा ने कहा यह तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है कि हम सो आत्मा सो परमात्मा है, लेकिन हमें अब मेरे बाबा ने ज्ञान दिया है। तो अब हमें ज्ञान दिया है तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इस बात का पक्का मालूम रखना है कि जो इतना ऊंचा भगवान है वो परमात्मा इस दुनिया में हर जगह कैसे हो सकते हैं? नहीं, वो इस दुनिया में हर जगह नहीं है। हर जगह उनका प्रकाश है, क्योंकि उनका अनंत प्रकाश पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। उनका प्रकाश हर जगह फैल रहा है, लेकिन वो हर जगह नहीं है। तो बाबा ने कहा गुरु भी करोड़ों हैं। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान राम क्यों कहते हो? आज बाबा ने कहा जब पति सब कुछ है तो फिर हे भगवान हे राम क्यों कहते हो? तो बाबा ने कहा बाबा बोले जब इसलिए मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गई है। तो आज बाबा ने कहा ये खुद भी कहते हैं हम भी ऐसे ही थे। तो कहाँ बैकुंठ का मालिक, कहाँ श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया है। तो आज मेरे बाबा बोले श्याम सुंदर कहते हैं ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी बाप ने तुमको समझाया है। क्या समझाया है? जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तो आज मेरे बाबा बोले तुम समझते हो हम सुंदर थे अब फिर श्याम बने हैं। तो 84 का चक्कर लगाए अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। अब बाबा कौन सी दवाई दे रहे हैं? बाबा बहुत फ्री की दवाई दे रहे हैं। इतनी फ्री की दवाई कोई दे नहीं सकता, केवल मेरे शिव बाबा ही दे सकते हैं, उनके ही पास है वो कौन सी है दवाई? मैं बाबा की, बाबा मेरा, मेरा बाबा मैं बाबा की। तो बाबा ने कहा बाबा याद, मेरे बाबा के याद की दवाई फ्री की दवाई है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, बाबा बोले अभी बाबा आकर के फिर से सुंदर बना रहे हैं। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तो तुम जानते हो जब से रावण आया है तो तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बन गए हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। एक भी सुंदर नहीं है तो बाप बिगड़ सुंदर कोई बना ना सके। तो मेरे बाबा बोले तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनाने, अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। तो बाबा ने कहा नंबर बने हैं काम। तो मेरे बाबा बोले उनको ही पतित कहा जाता है, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ।
तो बाबा बोले तो अब बाप कहते आए हैं, बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पावन बनो। तो बाबा बोले जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरना है, बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया है ही नहीं। तो सृष्टि तो यही है। तो बाबा ने कहा सतयुग त्रेता यहाँ ही है, झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। आज बाबा ने कहा झाड़ भी इस दुनिया में बढ़ गई है। दुनिया सतयुग त्रेता में तो बहुत सुंदर अनंत सुखों की थोड़ी सी दुनिया है, झाड़ बढ़ गया, यानी कि दुनिया यहाँ बढ़ गई, झाड़ की तरह बढ़ गई है। तो अभी बाबा ने कहा ये सब गपोड़े हैं। बाबा ने कहा जो कहते हैं अनेक दुनियाएं, कई कहते हैं दुनिया भी बहुत अनेक दुनियाएं, दुनिया एक ही है, पुण्य कह सकते हैं दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन कई तो ये कहते हैं शास्त्रों में बहुत सारी दुनिया है। दुनिया मतलब बहुत सारी संसार, संसार एक ही है, एक ही संसार इतना बड़ा है तो और दुनिया क्या करेगी, एक ही संसार इतना बड़ा है। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, अब देखना है कि हम कहाँ तक पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा अर्थात तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। तो बाबा ने कहा विकार में जाना भी पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। तो आज मेरे बाबा बोले नंबर 1 पाप है विकारों में जाना। फिर और भी बहुत पाप होते हैं, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं, फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। तो अब बच्चों को, अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते, कोई पाप तो नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा ऐसे मत समझो हम चोरी व रिश्वत खाई, हमने चोरी व रिश्वत खाई तो ये बाबा तो जानी जाननहार है। तो बाबा ने कहा सब जानते हैं, नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं जानते हैं। अच्छा कोई ने चोरी की बाप जानेंगे, फिर क्या, जो चोरी की उसका दंड तो 100 गुना हो ही जाएगा। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई। कई बच्चे कहते हैं कि अगर हम चोरी करते हैं, बाप कहते हैं मैं जानी जाननहार हूँ, तो जो हम करते हैं बाबा को सारा पता चल जाएगा कि हमने ये काम ये किया और कुछ भी किया। लेकिन बाबा ने क्या कहा आज बहुत सुंदर बात बताई। हाँ बेशक मैं आप एक एक के दिल को नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे एक एक सेकंड का पता है कि क्या आप लोग करते हैं और सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, विद फोटो के, ऑडियो वीडियो सब बाबा के पास हैं। तो आज बाबा ने बात बताई। फिर जो कोई जैसा करता है, अगर अच्छा करता है तो उसका पुण्य जमा होता है, अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उसका 100 गुना बाबा ने कहा पाप जमा हो जाता है, दंड पड़ जाता है। तो आज बाबा ने कहा सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जन्म लेंगे। बहुत गहरी याद बाबा ने बात बताई। अगर जो इस समय पूरा पवित्र नहीं बनेंगे, 100% प्योर बनेंगे, तो बाबा उन्हें पहले नंबर के सतयुग का मालिक 100% सतयुग में ले जाएगा। पहले नंबर के अपने समान हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बना देगा, हम थे ही ऐसे। लेकिन बाबा ने कहा अगर जो नहीं चलते तो उन्हें घर भी जन्म डर्टी घर में मिलेगा, जहाँ उसको इतनी शुद्धता नहीं है, शुद्ध खान पान नहीं है, उसको अच्छे घर जन्म नहीं मिलेगा। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। तो अपना ही नुकसान किया ना, तो बाबा ने कहा फिर अपना नुकसान कर लिया ना उससे। इंग्लिश में बाबा ने कहा कि डर्टी घर में जन्म मिलेगा, डर्टी माने गंदा। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ख्यालात ही चलते रहते हैं। चोरी, चाहे बाबा ने कहा भले एक टाइम खाना नहीं खाओ, लेकिन किसी की 1 रुपये की चोरी भी नहीं करो, और किसी का 1 रुपया भी झूठ बोल के मत लो, और किसी का 1 रुपया भी अपनी मन मत से खर्च नहीं करो। ये है वफादारी। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। बुद्धि में बाबा ने कहा
बुद्धि में चोरी आदि के ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, बाबा ने कहा चप्पल चोरी कर लेते हैं, उनका धंधा ही यह रहता है। आज बाबा किसी और सत्संग की बात भी बता रहे हैं, जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाकर चप्पल चोरी करके आएंगे। बाबा ने कहा दुनिया बिल्कुल ही डर्टी हो गई है। बाबा ने कहा यह दुनिया बिल्कुल ही अब डर्टी है, यह है ही ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कक्का चोर सो लक्का चोर। हम छोटी सी भी गलती करते हैं तो बाबा ने कहा ये बात ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। बाबा ने कहा अपने आप से पूछो कि हम कितनी पुण्य आत्मा बने हैं। आज बाबा ने कहा कितना बाबा को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि कितना पाप कटते जा रहे हैं, यह भी चेक करो। बाबा की याद से कितने पाप कट रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, रोज अपनी चाट देखो। तो बाबा ने कहा कितना पुण्य किया है, कितना योग में रहे हैं, कितनों को रास्ता बताया है। धंधा आदि भी भल करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भल करो। बाबा ये बैजेज बनाते रहते हैं। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। बाबा बोले इस महाभारत लड़ाई द्वारा ईश्वर के गेट खुलेंगे। तो आज बाबा ने कहा ये जो समय चल रहा है बहुत ही नाजुक समय चल रहा है, बहुत ही लड़ाई झगड़ों का दुख का समय चल रहा है। तो इसको बाबा ने कहा जैसे कि घर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इससे बाबा ने कहा महाभारत हो रही है। इससे ही इन लड़ाइयों को ही भगवान ने, मेरे शिव बाबा ने महाभारत का रूप दिया। इस महाभारत के बाद, इन लड़ाइयों के बाद अब पूरी शांति की, सुखों की, अनंत खुशी की, अनंत प्यारी, अनंत प्यार भरी, मीठी मीठी रस भरी, अनंत आनंदमयी दुनिया आएगी। तो बाबा ने कहा उसका नाम होगा स्वर्ग। तो अब बाबा ने कहा परंतु बच्चे, बाबा ने कहा श्री कृष्ण के चित्र के नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। तो आज मेरे बाबा बोले थोड़ा ही है, थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा। बाबा ने कहा जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं है उन्हें बाप जो इतना विनाशी ज्ञान रतन दे रहे हैं, बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों का जो खजाना है उनकी भी कदर नहीं रहती है। बाबा ने कहा बाबा एक बात कहेगा वे दूसरी बात कर लेते हैं। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जिन्हें ज्ञान रत्नों की कदर नहीं रहती, बाबा ने तो कहा कुछ और करते हैं कुछ। तो बाबा ने कहा तो अपनी मन मत जो चला रहे हैं तो किसका नुकसान कर रहे हैं। भगवान तो एवर प्योर है, एवर बड़ा, एवर ऊंचा, एवर अच्छा है। उसके से तुम जो कुछ करोगे फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं, जो करोगे अपने लिए ही करोगे। तो आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं परवाह न होने के कारण बहुत पाप भी करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं हैं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा है, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ये निश्चय हो तो खुशी रहेगी। तो आज बाबा ने कहा तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवता बनेंगे। हैं बाबा हम सबको ऐसे तो बनाने आए। तो बाबा ने कहा तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, यह अवस्था भी नहीं ठहरती। तो बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी। जैसे कोई कार्य करते हैं, अच्छा मधुबन में भी कोई अगर बड़ा आता है, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई बड़ी कोई नेता वगैरह आता है तो ये जैसे कि ये सबसे बड़े ये देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आते हैं तो इनके लिए रिहर्सल की जाती है। तो आज बाबा ने कहा विनाश के पहले रिहर्सल होगी, जैसा सब हो रही है छोटी छोटी। तो बाबा ने कहा जैसा ट्रेलर हो रहा है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, तो कैलेमिटीज भी होंगे। बाबा ने कहा भारत को कमज़ोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है। तो ये बाबा ने कहा कमज़ोर होता रहेगा फिर सारा ही समाप्त हो जाएगा, नहीं तो विनाश कैसे होगा। आज बाबा ने कहा बर्फ़ की बरसात भी पड़ेगी। आज बाबा ने देखो कितनी गहरी बात बताई है। अभी ऐसा समय भी आना है बर्फ़ की बरसात भी पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़े ही हैं।
तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है मेरे बाबा आपकी, मेरे मीठे मीठे बाबा, मेरे मीठे मीठे दिलबर बाबा, कितने मीठे हो। तो ऐसे मीठे बाबा हमें अपने जैसा मीठा बना रहे हैं। तो ऐसे मीठे बाबा की याद, उस मीठे बाबा की याद तो हमेशा रहनी चाहिए, तो हमारा मन और दिल सब मीठा रहेगा। तो आज मेरे बाबा बोले आपका फरमान है मुझे याद करो, तो क्यों नहीं याद करेंगे। तो बाबा ने कहा मुझे याद करोगे तो 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनोगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मैं गारंटी करता हूँ तुम औरों को सुनाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करोगे तो तुमको सुख मिलेगा। कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा हैं। तो बाबा बोले अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो। बाबा ने कहा अच्छा पाप किए हैं लेकिन अब तो मुझे याद करते रहो। अच्छा तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वे इस याद से ही भस्म होते जाएंगे। किसकी याद से? सिर्फ मेरे शिव बाबा की याद से। तो बाबा ने कहा वे इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, इनको कहा जाता है, बाबा ने कहा सहज याद योग। अक्सर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना। तो बाबा बोले अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है। तो अब कोई की ताकत नहीं है जो ऐसे कह सके। कोई है जो कह सके ऐसे कि मुझे सबका उद्धार करना? ये सिर्फ मेरे शिव बाबा ही कह सकते हैं। तो मूल बात एक बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा अपने दिल से पूछो। बाबा ने कहा हम कोई पाप तो नहीं करते। तो बाबा ने कहा किसको दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए सारे दिन में कितना पाप किया और कितना पुण्य हुआ। याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाले तो एक ही बाप है। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। एक बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसको उसकी कदर करनी है। बेपरवाह बन बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। बेपरवाह बन। तो बाबा ने कहा अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो इतनी अनंत खुशी रहती है। इतने ऊंचे बाबा हमें पढ़ा रहे हैं तो ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए। ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कक्का चोर सो लक्का चोर। कहने का मतलब ये यज्ञ में हमें अगर जैसे किसी को कुछ सामान लाने के लिए भी पैसे मिलते हैं तो अपनी मर्जी से एक भी रुपया खर्च नहीं करे। उसे बाबा ने कहा उससे अगर बाबा के अनुसार खर्च करोगे, बाबा के अनुसार और अगर बड़ों के अनुसार करोगे तो फिर उसमें बाबा ने कहा बढ़ेगा भी, बरकत भी होती है उसमें और ज़्यादा सामान भी सही रेट में मिल जाता है। जब अपनी मर्जी से खर्च करोगे तो सामान भी कम मिलेगा क्योंकि बाबा याद नहीं होगा और बाबा अपना काम अच्छी तरह से करा लेते हैं। तो बाबा ने कहा अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। आज बाबा ने वरदान में दिया है निर्बल दिलशकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले ही रूहानी रहमदिल भव। आज बाबा ने आगे दिया है जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस बच्चे हैं। बाबा ने कहा आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते हैं। बाबा ने कहा जो महादानी बच्चे हैं वो होपलेस केस में भी क्या पैदा कर देते हैं? होप। यानी कि होपलेस केस माना बिल्कुल कहते हैं होपलेस है भैया ये तो बिल्कुल अब बहुत डरा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा चिंता में है
चिंता वाले होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते हैं। होप माने आशा। तो जो होपलेस केस है उसमें भी आशा पैदा कर देते हैं। कौन से बच्चे? महादानी। तो बाबा ने कहा निर्बल को बलवान बना देते हैं। तो बाबा ने कहा दान सदा गरीबों को, बेसहारों को दिया जाता है। तो जो निर्बल हैं, दिल शिकस्त हैं, असमर्थ हैं, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बना। बाबा ने कहा महादानी बनो। तो आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं। बाबा ने कहा वह तो सहयोगी साथी भी हैं, भाई भी हो, हम शरीक भी हो, तो अब सहयोग दो, दान नहीं। अब एक दूसरे को बाबा के प्यार का, बाबा की शक्ति का सहयोग दो। तो बाबा की याद दिलाओ। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, सदा एक बाप के शेर संग में रहते हो और किसी के संग का रंग का प्रभाव नहीं डल सकता। जब एक बाप की याद में रहोगे, एक बाप की याद में के रंग में रंगे हुए रहोगे, तो और किसी रंग का और किसी भी बातों का हम पर असर नहीं पड़ेगा सिवाय बाबा के। तो आज मेरे बाबा ने अब एक तिसारे में दिया है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण करो। आज बाबा ने कहा इस ऊंची पर्सनैलिटी की रूहानी के नशे में रहो। तो बाबा बोले अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रख, सदा प्रसन्नचित रहो, सदा खुश रहो, तो सब प्रश्नों से पार हो जाएंगे। रूहानी रॉयल्टी, रूहानी रॉयल माना भगवान समान। तो मेरे बाबा बोले अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़रों से प्रसन्न हो जाएंगी। जो अशांत आत्मा वो भी कैसी हो जाएंगी? प्रसन्न हो जाएंगी हमारी प्रसन्न नज़रों से। हमारी खुशी को देख कर सारे विश्व की आत्माएं भी सदा के लिए खुश नसीब बन जाएंगी। बनाने वाले कौन है? मेरे शिव बाबा। तो हम अपने बाबा की याद में रहें, सदा खुश रहें और सदा खुशी ही सबको देते रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम।